तो हमने श्वास लेना और श्वास छोड़ना इन दोनों के बारे में बात की थी। मैंने पहले बताया था कि दोनों अभिक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम है फेफड़ों का आयतन बदलना, चाहे वो बढ़े या घटे। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ये बदलाव होता कैसे है। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से इस पर भी बात कर लें। शुरुआत करते हैं एक बात से। आपके सीने के बीच में एक बड़ी सी हड्डी होती है जो नीचे की ओर जाती है। मैं इसे यहाँ थोड़ा बड़ा बनाकर दिखा रही हूँ ताकि स्पष्ट हो। असल में आप इस हड्डी को अपने शरीर पर छूकर महसूस कर सकते हैं। इसे आम भाषा में हम छाती की हड्डी कहते हैं और वैज्ञानिक नाम है उरोस्थी। उरोस्थी के दोनों ओर आपकी पसलियां जुड़ी होती हैं। आपके पास कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। इनमें से 7 जोड़ी पसलियां सीधी उरोस्थी से जुड़ी होती है। मतलब कुल 14 पसलियां सीधे इस हड्डी से जुड़ी हैं, जो आपके सीने को सहारा और सुरक्षा देती है। पसलियों के बीच में मांसपेशियां होती हैं। इनको हम अंतरापर्शक पेशियां कहते हैं। अंतः मतलब बीच में और पसली मतलब रिब। इन मांसपेशियों को आपके मस्तिष्क से तंत्रिकाएं नियंत्रित करती हैं। जब आपका मस्तिष्क संकेत देता है अब गहरी सांस लेनी है, तो ये अंतरापर्शक पेशियां संकुचित होती हैं और पसलियां बाहर की ओर खिंच जाती हैं। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है जो यहाँ नीचे गुंबद के आकार में फैली रहती है। इसे हम डायाफ्राम कहते हैं। जब डायाफ्राम संकुचित होता है तो ये नीचे की ओर खिंचकर समतल हो जाता है। ऐसा होने पर फेफड़ों के फैलने के लिए ज्यादा जगह बन जाती है। जब पसलियां बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे की ओर खिंचता है तो फेफड़े फैलते हैं और इनमें मौजूद कूपिका यानी कि एल्वेओलाई भी फैलते हैं। आपके फेफड़ों में लगभग 50 करोड़ कूपिका होते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। कूपिकाओं के चारों ओर इलास्टिन नाम का एक संरचनात्मक प्रोटीन होता है। इलास्टिन बिल्कुल रबर बैंड की तरह लचीला होता है। जब मांसपेशियां संकुचित होती हैं तो ये इलास्टिन खिंच जाता है और कूपिका बड़े हो जाते हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। तब ये इलास्टिन अपने मूल आकार में लौटने के लिए संकुचित हो जाता है। इसे ही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यही बल फेफड़ों के आयतन को कम करता है और कूपिका छोटे हो जाते हैं। ध्यान रहे, श्वास लेने में मांसपेशियों का सक्रिय संकुचन होता है, जिसके लिए रासायनिक ऊर्जा यानी एटीपी की जरूरत होती है। लेकिन श्वास छोड़ने में किसी रासायनिक ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। ये केवल प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के सहारे होती है। बिल्कुल ऐसे जैसे रबर बैंड छोड़ने पर वो अपने आप सिकुड़ जाए।